द्वितीय दिवस की कथा को उपलक्ष्य में आज भागवत की पावन पूजन करते हैं द्वितीय दिवस की, और इसके बाद आज द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करेंगे। पुनः हाथ में पुष्प और चावल लेकर के श्री बाल कृष्ण भगवान के श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न काम्यगामी। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानान्त्यक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई के सुष्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदा देवी नमो नमः। ध्यानान्त्यक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनील धावा पीतांबरादरुण बिंब फलार्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैय में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपिवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। भक्तों को रसपान कराएं और हमारे जीवन में भक्ति में प्रगति होने का मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम लोग भक्ति में प्रगति करते रहें। बोलो व्यास जी महाराज की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जटिने दंडिने नित्यम् लंबोदर शरीरिणे कमंडलो निषंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण सभी गाए हरि बोल कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरि बोल हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे बोल हरि 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 बोल प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 मैं कहूँगा निताई गौर प्रेमानंदे और आप सब हाथ उठाकर कहेंगे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ये निताई और गौर कलयुग में संकीर्तन धर्म के प्रवर्तक श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनकी छवि यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। ये हमारे वृंदावन आश्रम के मंदिर का दर्शन है। निताई गौर थोड़ा सा सिर मोड़ कर देख लें, हाथ ऊपर खड़ा करके शरणागति का भाव सिखा रहे हैं। सारे जगत में जो महामंत्र का प्रचार हो रहा है वो इन्हीं की देन है और हम उन्हीं की गुरु परंपरा में आते हैं। श्रीमद् भागवत की विराजित दिव्य पोथी को प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण के दिव्य अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हुए, सारे आह्वानित देवी देवताओं को, विप्र देवों को और आप सब श्रोता वृंदों के हृदय में बैठे मेरे बिहारी जी को बार बार प्रणाम, नमन, अभिनंदन। परम पवित्र इस 13वें महीने अधिक मास उर्फ पुरुषोत्तम मास में चल रही इस दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने परंपरागत रूप से जो महात्म्य सुनाया जाता है उसकी कथा विस्तार से सुनी। एक तरफ श्रीमद् भागवत से भक्ति देवी जैसे उन्नत व्यक्तित्व का कल्याण हुआ और दूसरी तरफ धुंधकारी जैसे महापतित का भी कल्याण इसी कथा से हुआ। तो रेंज बहुत बड़ी है और इसी रेंज में, इसी परिधि में कहीं ना कहीं हम भी, आप भी आ जाएंगे। इतना ऊंचा व्यक्ति तर गया, इतना नीचा तर गया, तो बीच वाले हम लोग तो फिर डेफिनेटली we will be out of this world by hearing this divine Bhagavad Katha.
अब हम मूल कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हाथ जोड़कर प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन जिन्होंने ये पुराण पढ़ा है और श्लोकों की गिनती की है तो पूरे 18,000 नहीं हैं भैया, 16-17 हजार के करीब हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जितने भी श्लोक कम हैं और उनमें जो भी मर्म है वो बचे हुए श्लोकों में समाया हुआ है, क्योंकि आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको अमल पुराण कहते थे। मल का मतलब त्याज्य और अमल का मतलब पूर्णतः शुद्ध, अनअडल्टरेटेड। कोई भी मिलावट नहीं है इसमें, कोई भी छोड़ देने वाला अंश नहीं है इसमें। इसलिए कथा के प्रारंभ से लेकर कथा के अंत तक पूर्णतः एकाग्र चित्त होकर और जो भी सुना जाने वाला विषय है उसकी एक तस्वीर अपने मन मस्तिष्क में बनाते हुए कथा सुननी है। जैसे हम जब कथा कहते हैं तो आप सब लोग कौन कौन बैठे हो अलग अलग रूप रंग वाले, उस पर हमारी ज्यादा दृष्टि नहीं जाती। हमारी आंखों के सामने तो एक धुआं सा रहता है और यहाँ पर एक तस्वीर सी बनती है और वो सब देखते हुए ही हम कथा कहते हैं। एक पिक्चर सी चलाओ मन में, चित्रण होने लग जाए, क्योंकि इस विषय वस्तु को कभी भी ठीक से पूर्णतः फिल्माया नहीं जा सकता। आप खुद देखो कितने सारे विषयों पर, आलिफ लैला से लेकर जय गंगा मैया, साईं बाबा, कितने विषयों पर, रामायण, श्री कृष्णा, सीरियल बन चुके हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण पर अभी भी कोई सीरियल नहीं बना, क्योंकि इस चीज को फिल्माया ही नहीं जा सकता। तो इसको तो केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है। हमारा ये जो पंथ है इसको श्रौत पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्रौत पंथ, यानी कानों के द्वारा भगवान को हृदय में लाना है, जिसका ज्वलंत उदाहरण श्री रुक्मणी मैया है। उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान सुन सुनकर ही तो उनसे प्रीति लगा ली। जैसे किसी व्यक्ति के या अपने पति के हृदय में प्रवेश करना हो तो उसका माध्यम है उसका पेट। अंग्रेजी में कहावत है, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। यानी किसी व्यक्ति का दिल जीतना चाहते हो तो पेट से जाओ, यानी बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन तैयार कर करके उसको खिलाओ। पत्नी जब खिलाती है पति को तो हृदय उसका आसक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि भगवान को अपने हृदय में लाना है तो यहाँ पेट का चक्कर नहीं है, पेट का भी थोड़ा है। अभी प्रसाद मिलेगा आपको और खूब जमकर आप लोग पा रहे हैं। मैंने कल कह ही दिया था ठूस ठूस कर पाओ, लेकिन कथा सुनो। ये मैंने नहीं कहा, भागवत में लिखा है, महात्म्य में लिखा है, भोजनम तु वरम मन्ये। सब नियम बताकर फिर अंत में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये, कि हम सोचते हैं भोजन करना फिर भी ठीक है, बस कथा सुनो किसी तरह।
तो पेट का भी थोड़ा है इसमें चक्कर, लेकिन द्वारा ही भगवान को हृदय में लाना है। महाराज परीक्षित को वाणी का तो वज्र लगा था, शाप ही तो लगा था, वाणी से तो बोला गया था। तो उस वाणी के वज्र को निरस्त करने के लिए और ये श्रीमद् भागवत वाणी का वज्र चलाया गया। वाणी को वाणी से ही तो काटा जा सकता है। हम सब भी शापित जीव हैं। मत समझो कि ये परीक्षित कोई अलग है, अजामिल कोई अलग है, उत्तानपाद कोई अलग है, आत्मदेव कोई अलग है। बदल बदल कर ये सब हमारी ही चर्चा है, हमारी आपकी ही चर्चा है। हम सब भी शापित जीव हैं। बताओ, भगवान के संग सानिध्य को, उनके धाम को छोड़कर इस दुनिया में माया के चक्र में हैं, अनगिनत योनियों में घूम रहे हैं। जैसे किसी बड़े मेले में बड़ा सा घूमने वाला झूला लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं मैरी गो राउंड, यानी उसमें बैठने से बड़ा मजा आता है। आप लोग बैठे होंगे। जब वो झूला ऊपर जाता है, जब पालकियां ऊपर जाती हैं तो बड़ा मजा आता है, और जब ऊपर से वो नीचे जाता है तो भैया जान खिसक जाती है। किसी किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो तो फिर वो वहीं गया। जोर जोर से लोग चीखते हैं, हाय मरा, बचाओ, बंद करो। तो ठीक वही हालत हमारी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जब ऊपर जाते हैं, जब तप लोग जाते हैं, सत्य लोग जाते हैं, इंद्र लोग जाते हैं, तब बड़ा आनंद आता है। और जब वहां से नीचे पतित होते हैं, कुत्ता बनते हैं, सुअर बनते हैं, पेड़ पौधा बनते हैं, कीट पतंग बनते हैं, तब जान खिसक जाती है भैया। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, कम से कम अगली बार इस योनि से नीचे पतन ना हो, ऊपर यात्रा हो। कम से कम यहाँ से हम मनुष्य योनि तक आ गए, अंतिम पड़ाव तक, अब नीचे इसके ना जाए। कम से कम ये मनुष्य योनि तो अगले जन्म में मिलनी ही चाहिए। अब बात आ गई है तो आपको बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक यदि कोई प्रतिदिन पढ़ता है, कोई भी एक श्लोक या अलग अलग एक श्लोक रोज पढ़ता है, तो उसको निश्चित रूप से अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। ये परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे। जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा सा अनमोल जाता रहा। खेल में बचपने की कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, बाद में वृद्ध होकर जिया है तो क्या, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा। अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, जल बिना मीन सा तड़फड़ाता रहा। पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक पड़े रहोगे इस चक्र में, हैं? आखिर कोई विश्राम तो होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें इसी विश्राम को प्रदान करेगी। आइए इसमें प्रवेश करें। ये जो 3 श्लोक हैं प्रारंभ के, इनमें इतना ज्ञान समाया हुआ है भैया कि हमारे गुरुदेव ने तो 1 महीने तक इसके प्रथम श्लोक का हमको विस्तार किया था। कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र में, यदि आपको पता हो तो वहाँ पर श्री कृष्ण लीला के बाल स्वरूप का बहुत सुंदर दर्शन है, उडुपी कृष्ण का। वहीं पर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, वरना हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। परसों कोई आपके महानुभाव हमसे पूछ भी रहे थे कि क्या आप संस्कृत के श्लोक भी बोलेंगे। हमने कहा बिल्कुल बोलेंगे। अब तो हमारा सब कायदा पलट गया ना। व्यक्ति को जिसमें रुचि होती है वहीं पर उसकी मति लग जाती है, जागृत हो जाती है। तो संस्कृत सीखी तो नहीं है, लेकिन जब शास्त्रों के ही अध्ययन में पिछले 21 साल से रमण कर रहे हैं तो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे क्या? और संस्कृत बोल पाएं या नहीं पाएं, इसमें क्या रखा है भैया? उसका जो मर्म है वो बस समझना है और समझाना है। भगवान कोई भाषाग्राही थोड़ी हैं, भगवान भावग्राही हैं, भाव देखते हैं भगवान। तो ध्यान से ये 3 श्लोक सुनिए, मैं उच्चारण कर रहा हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्याः तेजो वारि मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य माना जाता है। ये वेदांत सूत्र क्या है? महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के उपदेश को सूत्रों में लिखा ताकि वेद ठीक से समझ आ सकें। कोड वर्ड्स में लिखा। 555 लगभग सूत्र हैं और उसमें से जो प्रथम सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो शब्द कंपोजिट शब्द है, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, अथ और अतः। अथ का मतलब है अब। जैसे जब महाभारत सीरियल शुरू होता था तो गाया जाता था अथ श्री महाभारत कथा। तो अथ का मतलब है अब और अतः का मतलब है इसलिए। तो अथातो का मतलब है अब और इसलिए। बीच का क्या है ये खुद समझना पड़ेगा, तभी तो कोड वर्ड कहा गया इसको। बीच में क्या समझना चाहिए? अब चूंकि आपने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर कर अंततः ये मानव चोला पाया है, इसलिए इतनी बातों को खुद समझना पड़ेगा। अब और इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, आपको ब्रह्म में जिज्ञासा करनी चाहिए। कल हमने सुना था ना कि किन 4 चीजों में हम जिज्ञासा करते रहे? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजों में अन्य योनियों में भी जिज्ञासा करते रहे, लेकिन अब मनुष्य योनि में विशेष ब्रह्म में जिज्ञासा करने का अवसर मिला है।
तो ये पहला सूत्र है और उसके जवाब में दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, कि वो ब्रह्म कौन है जिससे सबका जन्म होता है, सबका पालन होता है और सबका संहार होता है। तो वही दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत कथा का भी प्रारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतः यतो, तो कैसा है ब्रह्म, उसको सीधे तरीके से भी जाना जाता है और आड़े तरीके से भी जाना जाता है। वो सब कुछ जानता है, वो परम स्वतंत्र है। उसी ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित होकर उनको सृष्टि का ज्ञान कराया था। उनके बारे में बड़े बड़े देवी देवता मोहित हो जाते हैं, जान नहीं पाते। जिस प्रकार पृथ्वी पर कभी कभी तेज पड़ने से जल का आभास होता है ना। कभी कभी हम रास्ते में जा रहे होते हैं और सूरज की रोशनी से सड़क पर पानी जैसा दिखता है। रेगिस्तान में भी ऐसा होता है, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो इसी प्रकार की जिनकी माया है, ना होते हुए भी वो माया भास रही है, क्योंकि ये उसके अंदर विद्यमान है। हमारे गुरुजी कहते थे, जैसे कि कोई राजा कृत्रिम आभूषण पहनकर भी चले तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कृत्रिम पहने हुए, क्योंकि वो राजा है। राजा थोड़ी कोई कृत्रिम आभूषण पहनेगा, डुप्लीकेट ऑर्नामेंट्स। तो भगवान के विद्यमान होने के कारण ये माया भी सत्य भासती है। वो अपने धाम में भी लीला करते रहते हैं और यहाँ अणु परमाणु में भी प्रविष्ट हैं। ऐसे परम सत्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देखो, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी का नाम ले लेते तो वहीं तक संप्रदाय सिमट जाता भागवत जी का। फिर लोग कहते हैं भागवत तो कृष्ण का ग्रंथ है, नहीं तो शंकर जी का। जिसका भी नाम ले लेते वहीं पर सिमट कर रह जाता। तो परम सत्य का ध्यान किया। अब परम सत्य हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई देवी को परम सत्य मान सकता है? हमारे सनातन धर्म में विवेकानंद जी के गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए। उन्होंने देवी माता को ही परब्रह्म के रूप में पूजा और उन्हीं की लीलाओं का अवगाहन किया। कोई शंकर जी को परम सत्य मानता है और उसी में विभोर रहता है। ये तो सावन का डबल महीना चल रहा है, ये तो साफ साफ शंकर जी की स्मृति कराने वाला है। कोई गणपति को इष्ट मानता है, कोई सूर्यदेव को इष्ट मानता है और कोई विष्णु भगवान या विष्णु तत्व यानी राम कृष्ण नारायण को इष्ट मानता है। ये 5 पंचायतन कहे जाते हैं। इनमें से किसी भी एक को अपने इष्ट के रूप में चुना जा सकता है और जो बाकी हैं उनको उसका विस्तार समझकर पूजा जा सकता है। तो इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, इसमें गायत्री का भी आभास हो रहा है। गायत्री के उच्चारण में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरे श्लोक में कहा गया कि इस श्रीमद् भागवत कथा में सारे कपोल कल्पित या धोखाधड़ी के धर्मों को विदा कर दिया गया है और यहाँ केवल परम सत्य का निरूपण किया गया है। इसको वो लोग समझ सकते हैं जो पूर्णतः निर्मत्सर हों। मत्सर का मतलब होता है दूसरे की उन्नति देखकर जलना। जिसके भी अंदर ये क्वालिटी है वो भागवत का अधिकारी नहीं है। दूसरे की उन्नति देखकर तुम खुश हो, है तुम्हारे हृदय में ठंडक पहुंचे, अगर ऐसा हो रहा है तो तुम भागवत को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। निर्मत्सराणाम सता,
और सबसे पहले ये भागवत कथा शिवजी ने अपनी अर्धांगिनी को सुनाई थी, इसलिए शब्द आ रहे हैं शिवदम। नारद जी के उकसाने पर एक बार देवी पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है इसका क्या रहस्य है। शंकर जी ने कहा मत पूछो, हृदय दहल जाएगा तुम्हारा, रहने दो। उन्होंने कहा नहीं फिर तो जरूर पूछूंगी, बताओ क्या है। शंकर जी ने कहा ये तुम्हारे ही मुंड हैं देवी, जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तो तुम्हारे मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। देवी ने कहा इसका मतलब मैं बार बार जीती मरती हूं और आप कौन सी घुट्टी पीकर बैठे हैं जो आप सदा के लिए अमर हो गए हैं। शिव जी का पूरा नाम है सदाशिव, उनका कभी भी जन्म मरण नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि मैंने अमर कथा का श्रवण कर लिया है, मैं अमर हो गया हूं। पार्वती जी ने कहा मुझे भी श्रवण कराओ। शिव जी ने कहा वो तो बिल्कुल एकांतिक कथा है, कोई और नहीं सुन सकता है। पार्वती जी ने कहा जो भी हो मुझे तो श्रवण करना है। तो शंकर जी पहाड़ियों पर उनको लेते गए, बीच बीच में अपने सारे श्रृंगार, गंगा जी को उतार दिया, चंद्र को उतार दिया, सांप बिच्छुओं को उतार दिया, नंदी को उतार दिया और अंत में जाकर एकदम चोटी पर बैठे हैं जब वहां कोई नहीं है। हम लोग उस गुफा को इस समय अमरनाथ जी की गुफा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हर वर्ष बहुत सुंदर प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है बर्फानी बाबा के नाम से। तो वहीं जाकर शिव जी ने कथा प्रारंभ की और कहा देखो मैं समाधि में डूब कर कथा करूंगा और तुम कथा सुन रही हो कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए तुम हुंकारा भरती रहना। क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी गुड़ाका, निद्रा देवी का ही दूसरा नाम है गुड़ाका, इसीलिए अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, क्योंकि उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो गुड़ाका देवी को वरदान मिला है कि कथा जहां पर भी होगी वो श्रोताओं के सिर पर चक्कर काटेगी। इसीलिए कथा सुनते सुनते कभी कभी बड़ी सुंदर झपकी आती है। आपके ना आए इसीलिए बीच बीच में हम महामंत्र का उद्घोष कराते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बस भाग गई सब गुड़ा का पुड़ा का। पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं हुंकारा देती रहूंगी। शिव जी ने कथा शुरू करी, लेकिन बीच में कुछ ज्ञान की चर्चा आई तो पार्वती जी झपकी मार गई और फिर भी हुंकारा चलता रहा। वो कथा सुनाते रहे। फिर बाद में देखा पार्वती जी तो सोई रखी हैं, तो कौन हुंकारा भर रहा था। मालूम पड़ा कि एक तोते के बच्चे ने तुरंत जन्म लिया और वही हुंकारा भर रहा था। शिवजी त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े। अनधिकारी जीव ने कथा सुन ली। नदी नाले पहाड़ पर्वत तय करते हुए अंत में वेद व्यास जी का घर आया और वेद व्यास जी की पत्नी उस घर के छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उनके जम्हाई आई और उनके मुंह के रास्ते वो तोते का बच्चा प्रविष्ट हो गया। शिव जी खोजते खोजते हार गए। वहां नारद जी मिले। नारद जी ने कहा किसको खोज रहे हो। कहा कि एक तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है। तो उससे क्या होता है। कह उससे अमर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा आप भी पूरे भोले ही रहे हैं। अरे अमर हो जाते हैं तो त्रिशूल से तुम्हारे क्या होगा उसका फिर आहत। जाओ जाके अपना भजन करो भोले बाबा। भोलेनाथ वापस लौट आए और उधर वो तोते का बच्चा गर्भस्थ हो गया। 12 साल तक गर्भ में रहा, बाहर आ ही नहीं रहा था। क्यों। बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी।
कबीरदास जी ने लिखा है ना, माया महाठगिनी हम जाने। माया महाठगिनी हम जानी, महाठगिनी हम जानी। तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले अमृत वाणी। माया महाठगिनी हम जानी, महाठगिनी हम जानी। मच्छेंद्र नाथ जी का पद है, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, सुख की नहीं कोई खबरिया रे। घूम रही माया ठगिनी। डरो इससे। सुखदेव जी जैसे परमहंस भी डर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला हैं उससे पंगा ले रहे हैं। सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे थे, तब वेद व्यास जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण की लीला उस समय चल रही थी। उनसे कहा जरा आकर हमारे बच्चे को समझा दीजिए, वो पेट से बाहर ही नहीं आ रहा। तब भगवान आए। भगवान ने कहा मैं माया का अधीश्वर बोल रहा। आई एम प्रोमिसिंग टू यू दैट माई माया विल नॉट टच यू। मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब बच्चा बाहर आया और आते ही पूर्ण 12 वर्ष की आकृति के हो गए सुखदेव जी और घर छोड़कर भग लिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। मार्ग में कुछ स्त्रियां कुंड में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वेद व्यास जी आए तो अपने को कपड़े से ढकने लगी। वेद व्यास जी ने कहा अभी मेरा यहाँ नंग धड़ंग बच्चा गया है, उसको देखकर तुमने कुछ नहीं किया। मैं बूढ़ा बाबा, मुझे देखकर तुम ऐसे कर रही हो। स्त्रियों ने कहा वो आपका जो बेटा है ना, उसकी आंखों में सिर्फ ब्रह्म तत्व समाया है, उसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। और आप सब जानते हो, आप खेले खाए महात्मा हो, इसलिए आपसे हमें डर लगता है। ऐसा परमहंस सुखदेव, जिसकी आंखों को देखकर समझ जाए कोई भी। तब पेड़ों ने उत्तर दिया। पेड़ों ने कहा व्यास जी देखो हमारे कितने सारे बच्चे होते हैं, फल फूल के रूप में सब गिर जाते हैं, हम तो किसी का मोह नहीं करते, आप क्यों कर रहे? इस प्रकार फिर वेद व्यास जी वापस लौटे। आगे की कहानी आगे आएगी। तो शिवदम भागवत की कथा साक्षात भोलेनाथ ने सबसे पहले सुनाई। और इससे पहले भी एक कथा भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाई थी। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद फिर और किसी भी चीज को सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। किम वा परेरीश्वरा। हमारे एक गुरु जी वो कहा करते थे कि भगवान ना करे यदि पृथ्वी के सारे ग्रंथ किसी कारणवश काल कवलित हो जाएं, सब नष्ट हो जाएं, सब ग्रंथ, फिर भी अगर श्रीमद् भागवत बची रहेगी तो कुछ भी धर्म का अंश नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी महिमा है इस कथा की। और जो भी इस कथा को सुनने का केवल निवेदन करता है, हृदय में अभिलाषा करता है, संकल्प करता है, भगवान उसके हृदय में बंदी होकर बैठ जाते हैं। संतोष जैन जी ने पिछले साल फेसबुक पर हमारी किसी कथा का प्रसारण सुना और फिर इतने गदगद होकर उन्होंने हमें फोन किया कि बहुत सुंदर कथा लगी।
फिर उन्होंने धीरे धीरे इच्छा जाहिर की कि हम भी कथा कराना चाहते हैं, हमारे पास एक बैंक्वेट हॉल है। हमको कुछ नहीं पता था कि कितना बड़ा बैंक्वेट हॉल है, कहाँ है, कैसा है, और वो भी जैन धर्म को आमतौर पर सनातन विरोधी माना जाता है या अलग माना जाता है। तो हम बड़े चक्कर में पड़े। फिर पता चला कि नहीं, सनातनी विचारों वाले हैं हमारे जैन साहब, और गले में कंठी बांधी हुई देखी हमने, बहुत सुंदर लगा। फिर कथा की इच्छा लेकर के इसी पुरुषोत्तम मास में हमें करानी है। हमारे वृंदावन धाम आए दोनों पति पत्नी, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से सब कुछ पूछा, और फल आपके सामने है। तो जिस समय ये कथा सुनने की इच्छा इनके मन में जागृत हुई, उसी समय भगवान इनके हृदय में बंदी होकर बैठ चुके हैं। बंदी पता है किसको कहते हैं? यहाँ तुम लोग बैठे हो, बंदी नहीं हो, जिसकी मर्जी उठकर भाग सकता है, लेकिन भगवान यहाँ लिखा हुआ है सद्यो हृदय वरुद्ध थे, अवरुद्ध होकर बैठ जाते हैं, फिर इधर उधर जाने का नाम नहीं लेते। तो हमारे जैन साहब के रिजोर्ट से एक बार है, हरि बोल, ताली तो बजाए रहो, हरि बोल को, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इनके संकल्प के बाद फिर आप सबके भी मन में संकल्प उठे। जब आप लोगों को फोन करके इन्होंने कहा समिति बनाएंगे, ऐसे ऐसे कथा होगी, तो सबके मन में हुआ कि हम भी कथा सुनेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। तो आप सबके भी हृदय में श्री कृष्ण बंदी होकर बैठ चुके हैं। चिंता मत करो, अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ये भागवत के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन ऐसा फल है जिसमें ना कोई गुठली है, ना छिलका है, ना गूदा है। तो क्या है इसमें? केवल रस है। जैसे माजा के किसी एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि आम में स्ट्रॉ डाल के आप रस पी रहे हो, वही है माजा। तो इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत कथा केवल रस है, बना बनाया रस। इसमें किसी प्रकार का परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, इट इज रेडीमेड। और ये कब तक पीना है? जब तक इसमें लीन ना हो जाओ तब तक पीना है। किसी फल पर यदि तोता चोंच मार जाए तो वो बड़ा मीठा माना जाता है या हो जाता है, तो इस फल पर सुखदेव जी ने चोंच मारी है। वेद व्यास जी के बाद सुखदेव जी ने इसको बांचा है, इसलिए और मीठा हो गया है। और जो भावुक और रसिक लोग हैं वो विशेष रूप से इस रस का आस्वादन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्यास है। प्यास नहीं हो तो तुम खूब बड़े बड़े घड़ों में जल दिखाते रहो, उनकी तारीफ करते रहो, ये बड़ा सुगंधित जल है, बड़ा शीतल जल है, लेकिन प्यास ही नहीं है तो क्या पियोगे? कहोगे हाँ भैया बढ़िया है तुम्हारा, लेकिन पियोगे नहीं। मन में जब प्यास ही नहीं है, तो जो प्यासे हैं उनको विशेष निमंत्रण दिया गया। दो कैटेगरीज बताई, भावुक और रसिक। तो आप सब निश्चित रूप से या तो भावुक हैं या रसिक हैं, तभी ये रस लेने के लिए आए हैं। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के बाद ऋषि मुनियों ने शौनक जी की अगुवाई में सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, यज्ञ करते करते हमारे तन बदन काले हो चुके हैं, कुछ हाथ नहीं आया, अब कुछ हमें समझाइए। 6 प्रश्न पूछे। हमारे मन में तो इस प्रकार के प्रश्न आते ही नहीं हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे मन में तो केवल एक ही सवाल उठता है, पापी पेट का सवाल। सारे लोग इसी सवाल को हल करने में लगे पड़े हैं। ओ अरे रोटी से बचकर निकल जाए कोई, जमाने में किसकी मजाल है, पापी पेट का सवाल है। हाँ, पापी पेट का सवाल है।
इस पापी पेट के सवाल में बहुतेरे कथावाचक भी पड़े हुए हैं। आज आपके किसी व्यक्ति ने आकर हमसे कहा कि आपने बड़ी हिम्मत की कि कथावाचकों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी ही जाति वालों के ऊपर। हमने कहा हमारी कोई जाति नहीं है, हम केवल ईश्वर का अंश अपने आप को मानते हैं। हम ना कोई कथावाचक हैं, ना कोई हम संत हैं, ना कोई हम साधु हैं, हम बस ईश्वर के अंश हैं और उनके सुख देने के लिए हमारा सारा जीवन है, अब भी और इसके बाद भी। बस अपने प्रभु को सुख देना ही हमारा अभीष्ट है। तो बड़े बड़े कथावाचक भी पेट का सवाल हल करने के लिए भागवत को माध्यम बना लिए। भागवत को अब 6-6 महीने में भागवत रटाई जाती है। हमारे वृंदावन में 6 महीने का कोर्स है, 50,000 की फीस है। भागवत पढ़ो, रटो, बोलो, कमाओ। लेकिन ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न किए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए सुने। पहला प्रश्न है, जन साधारण हेतु परम श्रेय क्या है? 2 चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब है तत्कालिक कल्याण और श्रेय का मतलब है दूरगामी कल्याण। जैसे कि छोटा बच्चा हमेशा खेलते कूदते रहना चाहता है, मोबाइल चलाना चाहता है, लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं, छोड़ो इसको, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, चलो पढ़ो लिखो। तो तात्कालिक कल्याण या तात्कालिक सुख की चीज से हटाकर उसको दूरगामी कल्याण में लगाते हैं, इसको कहते हैं श्रेय। तो सब प्राणियों के लिए परम श्रेय क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि भैया कलयुग में सारे शास्त्रों को पढ़ना तो कदापि संभव नहीं है। छोटी सी उमरिया है, 70-80 साल में बुलावा आ जाता है, वो भी बहुत कह दिया मैंने, हैं ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां लग गई हैं। और शास्त्र इतने सारे हैं हमारे हिंदू धर्म में कि बता नहीं सकते। वो भी तब जब हमारी तक्षशिला जैसी, नालंदा जैसी कई कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को पूरा जला दिया गया, खाक कर दिया गया, कई कई महीनों तक उन किताबों की होली जलती रही। तब ये आलम है कि इतने शास्त्र हैं कि आप एक जीवन में उसको पढ़ नहीं सकते। तो शास्त्रों की बात नहीं पूछी, क्या पूछा? सारे शास्त्रों का सार क्या है, ये बताइए। What is the essence of all scriptures? तीसरा प्रश्न पूछा, कौन कौन से अवतार हुए? अवतार शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, अवतरती इति अवतार। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे से अभी अभी नीचे आए तो हम संस्कृत में कहेंगे अवतरती, हमने ऊपर से नीचे अवतार लिया, अवतार लेकर आए। ये सब मूर्तियां अपने अपने धामों में प्रतिष्ठित हैं। जो भी अवतार होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित है। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो उनका एक अलग लोक है, धाम है, परिकर हैं, लीलाएं हैं, वहां से वो अवतीर्ण हुए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भगवान के अवतार होते हैं। कौन कौन से अवतार हुए? चौथा प्रश्न है, स्वयं भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ठीक कुछ ऐसा ही प्रश्न बीरबल से अकबर ने पूछा था। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल क्या बात है, तुम्हारे हिंदू धर्म में भगवान तुम्हारा खाली ठाली बैठा रहता है, छोटा सा कोई संकट आया नहीं कि ऊपर से नीचे उतर आता है। कभी मछली बनकर आ जाएगा, कभी कछुआ बनकर आ जाएगा, कभी बौना बनकर आ जाएगा। कम से कम उसको इतनी श्रद्धा तो है कि वो भगवान ही आ रहे हैं। अकबर को हिंदू धर्म में काफी श्रद्धा भी थी, बड़े बड़े संतों मुनियों का उसने संग किया है, इसीलिए भक्त नामावली में अकबर का भी नाम आता है। अकबर, तानसेन, रसखान, इनका नाम आता है भक्त नामावली में। तो बीरबल ने कहा तो महाराज इसका प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। अकबर ने कहा, देखो हमारा खुदा तो अपनी शान में रहता है और जब कोई संकट आता है दुनिया में तो अपने किसी पीर को, पैगंबर को, चेले को, चपाटे को भेज देता है, खुद नहीं आता। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, सोचा मन में, आपका भगवान, आपके अल्लाह का नाम है खुदा,
यानी आप लोग कहते हो खुद आ, किसी और को मत भेज, खुद आ खुद आ खुद आ, लेकिन वो खुद आता ही नहीं है। बोला तो नहीं, लेकिन मन में सोचा। मैं इसका प्रश्न का उत्तर आपको बाद में दूंगा। और इतने दिनों में बीरबल ने बहुत सुंदर एक नौका बनवाई। बड़ी सी नौका थी, 2 भाग कर दिए। एक भाग में एक झीना सा पर्दा लगा दिया और एक शहजादे सलीम की बिल्कुल जीवंत मोम की मूर्ति बनवाई। वो वहां पर पर्दे के पीछे बेंच पर उसको बैठा दिया। और एक दिन सुबह आकर अकबर से कहा, महाराज जल्दी चलिए, कुछ विश्वास पात्र सामंतों के साथ में हमको आपसे कुछ मंत्रणा करनी है। शहजादे सलीम को भी साथ में ले लिया है। जल्दीबाजी में अकबर नाव पर चढ़ा। उसने ऐसे देखा थोड़ा दूर से कि शहजादा सलीम भी बैठा है, उसकी मूर्ति जीवंत थी। और फिर बातों में उसको उलझा लिया अकबर को। नाव चल पड़ी और मझधार में जैसे ही पहुंची कि बीरबल ने उठकर और तपाक से उस मूर्ति को, सलीम की मूर्ति को नदी में धक्का दे दिया। अकबर ने आओ देखा ना ताओ, झट से उसने भी नदी में छलांग मारी। और जब देखा कि ये तो मूर्ति है, बड़ा गुस्सा हुआ बीरबल पर, ये क्या मजाक है तुम्हारा। खैर दोनों को नाव पे चढ़ाया गया। बीरबल ने कहा, महाराज ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आप बस ये बता दीजिए कि जब हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे तो आप किसी को भी आज्ञा दे सकते थे सलीम को ऊपर उठाने के लिए, आप खुद क्यों कूदे। अकबर ने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा आंखों का तारा सलीम मेरे सामने डूब रहा हो और मैं किसी और को आज्ञा दूं, ये नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, महाराज बिल्कुल यही उत्तर है। हमारा भगवान भी जब देखता है कि उनका कोई भक्त दुनिया में संकट में पड़ा है, भव सागर में डूब रहा है, तो वो किसी और को आज्ञा ना देकर स्वयं ही इस भौतिक भव सागर में, इस प्रपंच में कूद जाते हैं। अकबर बिल्कुल निरुत्तर हो गया। तो हमारे ठाकुर बड़े भाव और रंग से भरे हुए हैं। बहरूपिया ठाकुर हमारे हैं, भक्तों से आदान प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर हैं। अन्य धर्म में देख लो, उनको ठीक से ये भी नहीं पता कि हमारा खुदा या हमारा गॉड नीला है या पीला है या भूरा है। लीलाएं तो छोड़ो, कहाँ रहता है, क्या खाता, कुछ नहीं पता। भक्तों से कोई आदान प्रदान भी वो भगवान उनका नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ तो भक्तों के साथ लीलाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और कल हमारे मन में विचार आया कि श्रीमद् भागवत की एक कथा तो बढ़िया हो ही रही है, हो जाएगी, लेकिन इसके बाद कभी चक्कर लगा, कभी अवसर मिला तो यहाँ इसी स्टैंडर्ड की एक बढ़िया भक्तमाल कथा हम करना चाहेंगे, जिसमें एक एक दिन एक एक भक्त के चरित्र को हम बताएंगे। बड़ा आनंद आता है भक्तमाल कथा में। एक दिन सूरदास जी का चरित्र, एक दिन मीराबाई का, एक दिन तुलसीदास जी का, एक दिन नामदेव जी का, एक दिन शबरी मैया का, एक दिन चैतन्य महाप्रभु का। बड़ा आनंद आएगा भैया। कभी भविष्य में हो, आपके कान में हमने डाल दिया। तो ऋषियों का 5वां प्रश्न है कि भगवान जब स्वयं अवतीर्ण हुए तो उनकी क्या क्या लीलाएं हुई। और 6ठा प्रश्न है, जब भगवान इस धराधाम से वापस अपने धाम लौट गए तो धर्म किसके आश्रय पर टिका। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सारी भागवत सुनाई गई है। अलग अलग अंशों में छितरे हुए सब ज्ञान के टुकड़े हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब जो श्लोक बोल रहे हैं इसमें प्रथम जिज्ञासा का सीधा सपाट उत्तर है कि सबके लिए परम श्रेय क्या है। ये एक श्लोक में बता दिया, बहुत सुंदर। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति।
सबके लिए परम श्रेय ये है कि वो भगवान अधोक्षज के चरणों में भक्ति करें। अधोक्षज का मतलब पता है? अध अक्षज, यानी अपने नयनों या अन्य इंद्रियों से जिसको हम समझ ना पाए, अगम अगोचर भगवान जो हैं उनके चरणों की भक्ति ही सारे जीवों का परम श्रेय है। अब आप लोग कहोगे हाँ वो तो हम करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं किसी न किसी स्तर से। तो सुन लो, अगले ही पंक्ति में 2 गुण बताए गए हैं भक्त के। 2 अनिवार्य गुण हैं, कान खोलकर सुन लो और इन पे अपने आप को जांचो, फिर बताना कि भक्त हो कि नहीं। पहला गुण है अहेतुक्य, यानी भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति कैसी है? हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, हृदय में कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं। तिरुपति जी के बारे में हमारे गुरु जी कहते थे कि वहां पर तो लिस्ट बनाकर लोग ले जाते हैं, भगवान के सामने पूरी लिस्ट पढ़ते हैं। हमारा प्रमोशन करा दो, हमारी बेटी की शादी करा दो, हमारा नया बंगला लेना है, हमें इंस्टॉलमेंट भरने, हमें ये है, पूरी लिस्ट भगवान को सुनाते हैं। आप कहोगे हम तो नहीं करते ऐसा। आरती गाते हो, आरती में क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। गाते हो कि नहीं गाते? तो क्या है ये? कामना नहीं है? सुख संपत्ति घर आवे हैं। अरे सुख संपत्ति तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। और जहां तक शरीर के कष्टों की बात है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वैद्य हैं, दवाइयां हैं, उनका लाभ लो। भगवान को क्यों परेशान करते हो? और विडंबना तो यह है कि इस आरती में आगे चलकर बिल्कुल उल्टी बात कही जाती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अब भगवान भी बिल्कुल चक्कर में पड़ जाते होंगे कि ये आखिर मुझसे कहना क्या चाह रहा है। सुख संपत्ति घर आवे या तेरा तुझको अर्पण, दोनों विरोधी बातें हैं कि नहीं? लेकिन हम इसका उत्तर भी आपको बता रहे हैं। इस आरती में सुख संपत्ति शब्द नहीं थे, शब्द थे सत संपत्ति घर आवे। गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में सत संपत्ति का जिक्र किया है। सत संपत्ति किसको कहते हैं? सद्गुण। हाँ, सत संपत्ति को आप लोगों ने सुख संपत्ति बना दिया। और कष्ट मिटे तन का मूल अर्थ है बार बार जो शरीर का जन्म हो रहा है, ये वाला कष्ट मिट जाए। लेकिन इतने गहराई में तो हम नहीं उतरते हैं, हम तो बस मांग खड़ी कर देते हैं ठाकुर जी से। तो सुन लो, अगर हम कोई मांग रखकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये एक बिजनेस डील है, ये लेन देन है, ये व्यापार है।